बकरी माँ, शेर, शावक और हंटर्स। शेरनी अपने बेटे सुल्तान को खाना खिला रही थी कि तभी उसे किसी के आने की आहट होती है। उसे गुफा के बाहर खतरा महसूस होता है। तब वो सुल्तान से कहती है, सुल्तान, मैं बाहर जाकर आती हूँ। तुम कुछ भी हो जाए गुफा के बाहर मत आना। शेरनी गुफा के बाहर आती है तो उसे कुछ शिकारी नजर आते हैं। शिकारी भी शेरनी को देख लेते हैं और वो उस पर बंदूक तान लेते हैं। तभी शेरनी मन ही मन सोचती है, शिकारियों को गुफा से दूर ले जाना होगा। बंदूक की आवाज से सुल्तान डर सकता है। सुल्तान को शिकारियों से बचाना होगा। ऐसा सोचकर शेरनी गुफा से दूर भागने लगती है। उसके पीछे बंदूक लेकर शिकारी भी भागने लगते हैं और एक जगह पर मौका पाकर उसे घेर लेते हैं। तब शेरनी भी हिम्मत से शिकारियों का सामना करती है, पर शिकारी उसे बंदूक से मार देते हैं। बेचारी शेरनी मर जाती है। दूसरे दिन सुल्तान अपनी माँ को ढूंढने निकलता है। तब उसे उसकी माँ मरी हुई दिखाई देती है। सुल्तान माँ के पास जाकर रोते हुए कहता है, माँ, माँ, उठ जाओ माँ, मैं आ गया माँ, मैं आपका बेटा सुल्तान, उठ जाओ माँ। सुल्तान शेरनी को उठाने की बहुत कोशिश करता है, पर एक बार मरने वाला थोड़ी ना फिर से जिंदा हो सकता है। तभी वहाँ से एक बकरी गुजरती रहती है। उसे सुल्तान के रोने की आवाज सुनाई देती है। वो पास जाकर देखने पर उसे सब समझ आता है। तब वो सुल्तान से कहती है, बेटा रो मत, हिम्मत से काम लो। अब तुम्हारी माँ कभी नहीं उठ सकती। ये सब तो शिकारियों का काम है बेटा। अब मैं किसके सहारे जिंदा रहूं? मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। बेटा मैं हूँ ना, मैं आज से तुम्हारी माँ। चिंता मत करो, मैं शेरनी के जैसे ही तुम्हारी परवरिश करूंगी। तुम्हें कभी किसी बात की कमी नहीं होने दूंगी। बकरी का भी कोई नहीं था, ना पति और ना ही बच्चे। बकरी सुल्तान को पालने लगती है। छोटा सुल्तान भी बकरी के साथ घुल मिल जाता है। बकरी माँ बन जाती है तो सुल्तान भी उसे अपनी माँ समझने लगता है। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं। अब सुल्तान बड़ा हो चुका था। उसने जंगल की रक्षा करने का जिम्मा उठाया था। ऐसे में एक दिन हिरन आती है और रोते हुए कहती है, बेटा सुल्तान, शिकारियों ने नाक में दम कर रखा है। शिकारी कल मेरे बेटे को उठा ले गए। बेटा ये शिकारी कभी भी आते हैं, किसी को भी मार कर चले जाते हैं या फिर किसी को उठा ले जाते हैं। शिकारियों का ये सालों से चल रहा है। उनकी वजह से ही मेरी माँ भी मारी गई थी। अब इन शिकारियों को सबक सिखाना ही होगा। हिरन वहां से चली जाती है। सुल्तान शिकारियों के लिए एक प्लान करने लगता है कि तभी वहां बकरी आती है और कहती है, बेटा ऐसा कुछ करो जिसमें कोई खून खराबा ना हो, क्योंकि बेटा आज तुम शिकारियों को मारोगे तो कल दूसरे शिकारी आ जाएंगे और लोगों में भी तुम्हारे प्रति नाराजगी आएगी और वो तुम्हें मार देंगे। बेटा अब मैं इस उम्र में अपना बेटा नहीं खोना चाहती। सुल्तान को बकरी का सुझाव पसंद आता है। दूसरे दिन फिर से शिकारी जंगल आते हैं, पर उस दिन सुल्तान ही उन शिकारियों को जाल में फंसा लेता है। सारे शिकारी जाल में फंसे रहते हैं। वो खुद को जाल से छुड़ाने की कोशिश करते हैं पर खुद को छुड़ा नहीं पाते। तभी सुल्तान वहां आता है। इतने बड़े और ताकतवर शेर को देखकर वो सारे डर जाते हैं। तब सुल्तान कहता है, डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। मैं चाहूँ तो तुम सबको खाकर हजम कर सकता हूँ, पर मेरी माँ ने मुझे इंसानियत सिखाई है, इसलिए मैं तुम सबको छोड़ रहा हूँ। लेकिन हाँ, तुम तुम्हारे गांव में खुश रहो और हमें हमारे जंगल में खुश रहने दो। अगर फिर से कभी जंगल में घुस आए तो मैं गांव में घुसकर सब कुछ बर्बाद कर दूंगा। सुल्तान शिकारियों को छोड़ देता है। उस दिन के बाद से शिकारी जंगल में आना बंद कर देते हैं। सुल्तान जंगल का राजा बन जाता है और सबके साथ मिलकर खुशी से रहने लगता है। ऐसी और अमेजिंग कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।
Pig, Cow and Lion Friendship। एक तालाब के किनारे एक गाय हरी हरी घास चर रही थी और उसी तालाब में सुअर मजे से डुबकियां लगा रहा था। दोनों पक्के दोस्त थे, जहाँ भी जाते हमेशा साथ साथ जाते। बीच बीच में सुअर गाय के ऊपर मजे से पानी उड़ाता और गाय उसे गुस्से से घूरती। अब की बार तूने फिर से ऐसी हरकत की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हमेशा जब देखो तब या तो कीचड़ या तो पानी, बस इसी में बैठा रहता है। अरे जरा बाहर निकल, कितनी प्यारी पीली धूप का आनंद तो ले। मेरा आनंद लेने का यही तरीका है, मैं तो ऐसे ही करूँगा और तुझे भी पानी से भिगो दूंगा। बच सकती है तो बच। दोनों जिगरी दोस्तों की प्यारी नोकझोंक शुरू थी कि तभी एक बड़े से पेड़ के पीछे से किसी की दर्द भरी आवाज गाय के कानों में पड़ी। वो उस तरफ बढ़ने लगी। जब सुअर ने उसे किसी और दूसरी तरफ जाते हुए देखा तो वो भी उसके पीछे पीछे जाने लगा। जैसे ही वो पेड़ के उस तरफ पहुंची, उन्होंने देखा कि एक जख्मी शेर वहां पर दर्द से बिलख रहा था। उसके पैरों से काफी खून बह रहा था। शेर को देखते ही सुअर डर के मारे भागने लगा और भागते भागते उसने गाय को भी वहां से भागने के लिए कहा। अरे अरे मंदबुद्धि, वहाँ क्यों खड़ी है? अपनी जान बचाकर भाग, वो शेर है। शेर तुम्हें छोड़ेगा नहीं, खा जाएगा, पता नहीं है क्या, चल यहाँ से। उसकी बात सुनकर गाय ने कहा, चुप कर डरपोक, देख नहीं रहा उसकी हालत कितनी खराब है। हमें उसकी मदद करनी चाहिए। तुम्हें जाना है तो तुम जाओ, मैं तो उसकी मदद करूंगी। सुअर की बातों को अनसुना कर गाय शेर की तरफ आगे बढ़ी। मन में वो भी थोड़ा सा डर रही थी, पर उसने अपने डर को हावी नहीं होने दिया। उसने बड़े ही प्यार से अपनी जीभ से शेर के पैर पर लगी चोट को साफ किया। जानवरों की लार मरहम का काम करती है और गाय की लार उसके चोट को लगते ही शेर को काफी अच्छा महसूस होने लगा। गाय के प्यार और विश्वास की वजह से शेर को बहुत ही अच्छा लगने लगा। सुअर जहां अपने दोस्त को वहां से छोड़कर भाग गया था, वो भी तुरंत ही अपने दोस्त के पास वापस लौटा और तालाब से कुछ पानी लेकर शेर की चोट पर डाल दिया और पास ही में लगा एक पौधे की कुछ पत्तियां तोड़कर उसे अच्छे से पीसकर शेर की चोट पर लगा दी। बाकी सारे जानवर तो मुझे देखते ही डर कर भाग जाते हैं, पर तुम दोनों ने मेरी मदद की। ऐसा क्यों? तुम्हें डर नहीं लगा कि मैं तुम्हें खा जाऊंगा? डर तो मुझे बहुत लगा, पर इस मंद बुद्धि के कारण मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। क्या करूँ, इससे दोस्ती जो की है निभानी तो पड़ेगी। बेटा, अब इससे पहले कि ये पूरी तरह से ठीक होकर हमें खा जाए, चल अब तो भाग ले। चुप कर आलसी, हम जानवरों को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और मैंने बस वही किया है। तुम अपना ख्याल रखो, अब हम चलते हैं। दोनों ने शेर से बड़े प्यार से और डरते डरते विदा ली। शेर भी उनके इस प्यार से भावुक हो गया और मन ही मन निश्चय किया कि वो कभी भी उन्हें कोई चोट नहीं पहुंचाएगा और हो सके तो उनकी मदद भी करेगा। कुछ ही दिनों में शेर पूरी तरह से ठीक हो गया। कभी कभार गाय और सुअर उसका हालचाल पूछकर चले जाते। शेर भी उनके इस व्यवहार से काफी खुश हो जाता। एक दिन ऐसे ही सुअर और गाय जंगल की सैर कर रहे थे कि तभी अचानक एक भेड़िए के झुंड ने सुअर पर हमला कर दिया। गाय जोर जोर से चिल्लाने लगी और वो सुअर को बचाने की कोशिश भी करने लगी। तुम सच में मंदबुद्धि हो और इतने सारे भेड़ियों का सामना तुम नहीं कर पाओगी। अपनी जान बचाकर भाग जाओ, मेरी चिंता मत करो, वरना हम दोनों मारे जाएंगे। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी, अगर जिएंगे साथ तो मरेंगे भी साथ। वहाँ काफी शोरगुल था। उनके चिल्लाने की आवाज पूरे जंगल में गूंजने लगी। अब गाय और सुअर को लगा कि जैसे उनकी जिंदगी का आखिरी दिन है। दोनों ने एक दूसरे को प्यार भरी निगाह भर के देखा, एक दूसरे से अलविदा ली कि तभी उन सब के कानों में शेर के दहाड़ने की आवाज गूंजी और कहीं से अचानक शेर उन सब के बीच आकर खुद खड़ा हो गया। शेर को देखते ही गाय खुश हो गई। अब शेर ने अकेले ही उन सब भेड़ियों का सामना किया और उनको वहां से पूरी तरह घायल करके भगा दिया। तुम दोनों ठीक तो हो ना मेरे दोस्तों? क्या मुझे आने में देर हो गई?
मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मुझे ये भी दिन देखना पड़ेगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक शेर को अपने सामने देखकर मैं इतना खुश हो जाऊंगा। अभी अभी मरते मरते बचा है, पर इसकी नौटंकी खत्म नहीं हुई। वैसे तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया शेर भाई, तुमने बिल्कुल सही समय पर आकर हमारी जान बचाई। शेर ने खुशी खुशी उन दोनों को गले लगा लिया और उनसे विदा ली और आगे भी उन दोनों की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी ली और वो हमेशा के लिए पक्के दोस्त बन गए। उन तीनों के अजीबोगरीब दोस्ती के किस्से पूरे जंगल में फैलने लगे और सारे जानवर उनकी दोस्ती की मिसाल देने लगे।